हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर निसार नेचुरोपैथ आयुर्वेद से बात कर रहा हूँ। अलहयात प्लेस, सुभाष चौक, नया बाजार, धनवास एमआईआर क्लिनिक से। आज मैं रिगार्डिंग टू स्पाइनल कोड L4 L5 S1 हाँ हेलो। कंप्रेशन आती है, ऑस्टियोफाइड होता है, डिस्क बल्गी हो जाती है, ये वीडियो स्टोनोसिस होता है। दिख रहे हैं। लोग ये पैर किसी उठा तो भी पैर ऐसे खोलो तो ऐसे ये प्रॉब्लम न्यूरो हुआ है। फिजिशियन अब मेरे सर्जन पे पास ये जाते हैं, 3 महीने दिखाते हैं, पहले कुछ दिन आया रिजल्ट है। उसके बाद उन्हें आप इसे सर्जरी के देखें। लिए रिकमेंड किया जाता है। नहीं खुलता है। इसके ऐसे बाद नहीं का मैं होता है। इन दिखाऊंगा जो इसके बिटवीन हाथ उठ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग पैर उठा तो पैर डिफरेंट डिफरेंट पैथी में जाते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता है। अपने तरफ खींचो तो आफ्टर देन उनको रिलीफ खींचो। 4 6 6 महीने में नहीं मिलता है, तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, परेशान नहीं होकर खींच फिर वो पाता है। सर्जरी करा लेते हैं। तो सर्जरी के बाद अभी वो और सर्जरी में जाते हैं तो अभी उनमें क्या क्या दिक्कत हो रहा है 90% तुमको? केस ऐसा होता है कि वो पैरालिटिक हो जाते हैं और लॉस ऑफ यानी कि पहले बहुत से सारे तो कुछ प्रॉब्लम तो में थोड़ा वो सा मुब्तला हो दिखता जाते है, हैं। लेकिन वही थोड़ा तो सा हमारे पहले डॉक्टर फेंकता जो था होते हैं बहुत वो ज़्यादा। कभी नहीं पोस्ट सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लेक्शन आएगा वो नहीं बताते हैं। पर उन चीज़ों पे तो नहीं जाना है, लेकिन सर्जरी लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। और इसमें रिजल्ट नहीं है। मेरे पास कई और पेशेंट, मैं गड्ढा हो गया क्या नेचुरोपैथ चीज़ में? आयुर्वेद से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा सप्लीमेंट, ऐसे ऐसे हर्ब हैं, ऐसे ऐसे अच्छा ऑथेंटिक मेडिसिन है, रिसर्चेबल मेडिसिन है आयुर्वेद के सप्लीमेंट के ठीक है बेटा, कि मैं आपको ठीक क्या है रखो। बताऊँ। मैंने बहुत सारे पेशेंट, मेरे पास ऐसे भी हाँ सीधा पेशेंट नहीं हैं हो जो पाएगा सर्जरी ना। करा के 2 साल से 4 साल से ये ऐसा कराने के बाद तो उन्हें आराम कईयों को मिला, और कई ऐसे तो सीधा नहीं होता है, ऐसे लाइफ सीधा उनका नहीं होता है। लैप्स कर गया। वो ऐसे गए थे जैसे सर्जरी करा के ठीक होने रहे और जिंदगी भर के लिए पैरालिटिक हो गए। तो स्पाइनल कोड चलो बहुत ठीक है, सेंसिटिव रखो, हम देखते हैं। समझा जाता है। ठीक है, और कुछ बोलना है तो ये बताओ। इसके कुछ स्पाइनल बोलना है तो कोड को बोलो। जब ये ओपन करता है तो ये एक आपको पता नहीं है, छुरी का एक होल होता है, जिसे इसको हाँ ठीक एक बार ठीक छू लो तो फिर ठीक वो है दोबारा जनरेट नहीं ठीक होता है, वो ठीक फिर ठीक खिलता नहीं है। ठीक उसी तरह स्पाइनल कोड के नर्व ठीक। होते हैं। जब वो उसमें जरा सा भी हाथ का या किसी तरह का कोई भी चीज़ अगर उसमें टच हो गया तो फिर आपको वो फिर रीजनरेट नहीं होता, और फिर उसी की वजह से लॉस कर जाते हैं पेशेंट। कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, गलतियों की वजह से भी पेशेंट एबनॉर्मल हो जाते हैं। और मेरे पास तो ऐसे पेशेंट हैं जो 2 साल, कोई 10 साल, कोई 7 साल के बाद मेरे को पता, जब मेरे बारे में पता लोग तो आते हैं। इसी कड़ी में एक मुकाम सिंह कर करके अमृतसर में है, आर्मी के हैं, समझेंगे, वो देहरादून के रहने वाले हैं। तो उन्होंने 2 साल पहले आर्मी हॉस्पिटल में कराया था। उसके बाद उनके L4 L5 S1 में कंप्रेशन था, ऑस्टियोफाइड हो गया था, स्टोनिस था, डिस्क बल्गी भी था। 2 साल पहले उन्होंने मुझसे टच किया था, लेकिन वो मेरे को पर बिलीव नहीं किया। लेकिन उसके आफ्टर दौरान वो सर्जरी आर्मी हॉस्पिटल में करा लिया। कराने के बाद उनको फिर वही 2 साल के बाद वही कम्प्लेक्शन, वही परेशानी आने लगी। इन बिटवीन फिर उनको वही तकलीफ, तो उन्होंने फिर दोबारा मेरे से कॉन्टेक्ट किया, और मुझे अभी उनको मैंने 3 महीना उनकी ट्रीटमेंट दिया, वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे पास एक ज़िंदा मिसाल है। दूसरा, एक और पेशेंट चंदन क्यारी के थे, वो भी बिल्कुल क्योर हो गए। अभी हमारे पास 2 पेशेंट ऐसे हैं जो स्पाइनल कोड T78 कंप्रेशन था, मैनोजुमा हो गया था, उन्होंने स्पाइनल कोड कराया, सर्जरी, दोनों पैर लॉस कर गया, व्हील चेयर पे हैं 10 साल से। वो बोकारो धनबाद से ही बिलोंग करते हैं। उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, अभी 1 महीना हुआ है। अभी बहुत सारा उनका ब्लैडर इरिटेशन भी है, बहुत सारा कम्प्लेक्शन होता है। वो लंबी बातें हो जाएगी, बहुत सारे उसके क्या क्या कम्प्लेक्शन आते हैं, बहुत सारे ये जो है बहुत लंबी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, बहुत परेशानी, पेशेंट तो ज़िंदगी से हार जाता है। उसके बाद एक और पेशेंट है जिसका नाम दिनेश है।
वो बेचारा करीब 24-25 साल का लड़का था, पंडाल में खेल रहा था या किसी तरह से वो किसी बम्बू वगैरह पे चढ़ा, वो चढ़ने के बाद गिर गया तो उसके सर्वाइकल के कुछ नस दब गए, दर्द और उनके पूरे हाथ पैर में झंझनाहट और हाथ उठने निकले, पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट, बहुत परेशानी, लहर जलन होने लगा। तो उन्होंने अपने बच्चे को लेकर, बेचारे गरीब तबके के लोग थे, वो लोग रांची में रिम्स में इधर उधर गए, कई न्यूरो फिजिशियन कनेक्शन दिखाने के बाद उनको सजेस्ट किया गया, वो सर्जरी करा लिया। सर्जरी कराने के बाद आज उसकी हालत ये है कि वो टोटल लॉस कर गया। पहले तो कुछ झंझनाहट और ये था, लहर जलन था, अब तो वो कुछ भी नहीं है, अब तो वो एकदम एक कंगाल की तरह हो गया। पूरी तरह से उसकी बॉडी में सिर्फ मांस छोड़ कर के सारी से फ्रेम है उस, तो वो कंकाल के जैसा है। अब दोस्तों मेरे पास अभी 3 महीने पहले आया था, मैं उसकी ट्रीटमेंट कराया, उसके हाथ तक इस तरह से ऐसे हो गया था, उसके ऐसे ऐसे दोनों हाथ था, पैर इस तरह से हो जाते थे। तो मैं उनके ट्रीटमेंट शुरू किया हूँ, तो अभी उसकी हाथ ऐसे खुलती है, उसकी हाथ ऐसे उठती है, बॉडी के अंदर मांस आ गया है, खाने पीने में उसको पेशाब में इरिटेशन, जो ब्लैडर इंजेक्शन वगैरह था, इन्फेक्शन वगैरह था, वो बहुत ही कम हो गया है। तो ये वो सर्जरी के बाद की कहानी है। तो दोस्तों, बिलीव और नॉट बिलीव की बात है, मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ कि मेरे पास, ख़ास तौर से मैं अपनी बात करता हूँ माई सेल्फ, कि हमारे पास स्पाइनल कोड डीजनरेशन पे हमारा, कई लोग आज के डेट में बैक पेन, घुटने का दर्द, किस कोई सर्जरी के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे पास आज भी बहुत सारे पेशेंट हैं, नी